तो मित्र, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे हमारा जो कमीशन स्ट्रक्चर अभी चेंज हुआ है थोड़ा, उसके बारे में देखेंगे। रिवाइज इन कमीशन स्ट्रक्चर एफआई डिपार्टमेंट मुंबई से जारी किया हुआ है। यहाँ पे हम 5 प्रकार के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ऑडिट रेटिंग। आपको ऑडिट होगा तो ऑडिट में ए ग्रेड लाना ही लाना है। और अल्ट्रा वायोलेंट लैंप यानी कि फेक नोट डिटेक्टर ये आपके पास चाहिए। फिर वॉइस प्रॉम्प्ट ये भी आपको चाहिए। अगर आप कोई भी लेन देन करते हो कस्टमर का तो उसमें वॉइस जनरेट होना चाहिए। और माइक्रो एटीएम से लेन देन होना ज़रूरी है कस्टमर का। और पासबुक प्रिंटर ये भी आपके सीएसपी पॉइंट पे रहना ज़रूरी है, ताकि आप जो भी लेन देन करो उसका पासबुक में मेंटेन रहेगा। प्रिंट करोगे तो कस्टमर को भी भरोसा रहेगा। अगर ये आप पाँचों क्राइटेरिया में फुलफिल होते हो तो बैंक आपको हर मंथ 500 रुपया देगी। फिर हम देखेंगे, पहले जो हम अकाउंट ई-केवाईसी अकाउंट ओपन करते थे तो बैंक हमें इनिशियल डिपॉजिट 1000 पे 22 या 25 रुपये देती थी, पर अब इस मंथ से 50 रुपया बढ़ गया, हमारा डबल हो गया है। दूसरा है, जो हम ई-केवाईसी अकाउंट ओपन करते थे उसमें इनिशियल डिपॉजिट 500 से 1000 रुपये डिपॉजिट करते थे तो 20 से 22 रुपया मिलता था हमको। वो अभी इस मंथ से 40 रुपया मिलेगा। और ई-केवाईसी अकाउंट ओपनिंग जो हम इनिशियल डिपॉजिट 100 से लेके 500 तक डिपॉजिट करते थे, पहले हमको 20 से 22, पर अब 30 रुपया मिलेगा। पहले हम जो ई-केवाईसी अकाउंट ओपन करते थे इनिशियल डिपॉजिट 0 या 100 रुपया उसमें इनिशियल डिपॉजिट डालते थे, पहले 15 से 70, पर अभी 20 रुपया मिलेगा हमको। एडिशनल इंसेंटिव ऑन एईपीएस कैश ट्रांजेक्शन, जो भी आप एईपीएस कैश ट्रांजेक्शन करोगे उस पर आपको 1 रुपया कमीशन बन के मिलेगा। फिर आधार सीडिंग में पहले 5 रुपया मिलता था, पर बैंक ने उसको डबल कर दिया है, 10 रुपया अब मिलेगा इस मंथ से। ग्रीन पिन जनरेशन यानी कि आप नया एटीएम आता है तो उसका पिन जनरेट करते हो, वो पहले 5 रुपया मिलता था, पर अभी आपको डबल होके अभी इस मंथ से 10 रुपया कमीशन मिलेगा उसका। बाद में ट्रांजैक्शन डन एट वुमेन सीएसपी आउटलेट, अगर किसी का वुमेन लेडीज़ का सीएसपी लेडीज़ के नाम पे लिया है तो उसको बैंक इस मंथ से यानी अप्रैल से एडिशनल 10% मिलेगा उसको, और मैक्सिमम 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। और इंसेंटिव ऑन कैश ट्रांजैक्शन डन थ्रू माइक्रो एटीएम से ट्रांजैक्शन करने पर ट्रांजैक्शन आपको 3 रुपीस मिलेगा, पर ट्रांजैक्शन 3 रुपीस मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1000 रुपया मिलेगा पर मंथ। इंसेंटिव, कोई भी आप टैब से ट्रांजैक्शन करोगे माइक्रो एटीएम इंक्लूडिंग माइक्रो एटीएम तो आपको पर ट्रांजैक्शन 5 रुपीस मिलेगा, और मैक्सिमम 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। फिर री-केवाईसी फॉर कस्टमर, पहले री-केवाईसी नहीं था, अभी आ गया ऑप्शन। तो अगर आप री-केवाईसी करते हो तो उसको 25 रुपये आपको मिलेगा। फिर एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव पीएमजेडीवाई अकाउंट, अगर जनधन अकाउंट कोई बंद पड़ा हुआ है वो चालू करते हो तो 25 रुपये आपको उसका कमीशन मिलेगा। फिर लीड जनरेशन हाउसिंग लोन, अगर आप पहले लीड जनरेशन हाउसिंग लोन में करते थे तो 0.10% प्लस जीएसटी फर्स्ट डिस्बर्समेंट में मिलता था, वो बढ़ के अभी डबल हो चुका है, 0.50% प्लस जीएसटी मिलेगा। बाद में व्हीकल लोन पे 0.25% प्लस जीएसटी मिलता था, वो भी बढ़ के डबल होके हमको 0.25
50% प्लस GST मिलेगा। फिर हम देखेंगे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस। ये वाला अभी अब देख रही है पुराना है, मीन्स 2024 का, और ये वाला अब लागू हो गया है, मीन्स 1 अप्रैल से। पहले हमको 2000 पे कुछ नहीं मिलता था, अगर कस्टमर मेंटेन करता था तो उस पर कुछ नहीं मिलता था हमको। और 2 रुपये से 2001 से लेके 50,000 तक मेंटेन करता था तो 1.10 के पर एनम के हिसाब से हमको मैक्सिमम 25,000 तक मिलता था। अगर कस्टमर 5,001 लेके 10,000 रुपये अगर मेंटेन करता था तो 1.20% पर एनम के हिसाब से हमको 35,000 मिलता था। अगर कस्टमर 10,000 से ज़्यादा रखता था तो 1.25% पर एनम के हिसाब से हमको मैक्सिमम 50,000 तक मिलता था। अभी हम नया वाला देखेंगे। नया वाले में 2500 अगर कस्टमर ने मेंटेन किया है बैलेंस तो हमको नहीं मिलेगा। पहले में 2500 पे मिल रहा था, 2001 पे मिल रहा था। अगर कस्टमर 2501 रुपया, 2501 रुपया अगर मेंटेन करता है अकाउंट में से 4,000 रुपया तो 1.10% पर एनम के हिसाब से आपको मैक्सिमम 25,000 तक मिलेगा। और 4,001 से लेके 6,000 अगर कस्टमर मेंटेन करता है तो 1.20% पर एनम के हिसाब से आपको 35,000 मैक्सिमम मिलेगा। अगर कस्टमर 6,000 से लेके 6,001 से लेके 10,000 तक मेंटेन करता है तो 1.25% पर एनम के हिसाब से आपको 40,000 मैक्सिमम मिलेगा। अगर 10,000 के ऊपर जितना भी अगर मेंटेन करते हो तो 1.30% पर एनम के हिसाब से 50,000 तक मिल सकता है आपको। अभी हम यहाँ पे आप नोट है, नोटिस है, आप देख सकते हो। अगर आप कोई अकाउंट इनऑपरेटिव है यानी कोई अकाउंट क्लोज है तो उसमें तो बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो बैंक हमको भी उसमें कोई प्रॉफिट मीन्स कोई एवरेज बैलेंस कमीशन नहीं गिनेगा उसमें। तो उस केस में आपको अगर इनऑपरेटिव अकाउंट है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो काउंट नहीं होगा। अभी हम देखेंगे पेमेंट ऑफ इंसेंटिव टू CSPs ऑपरेटिंग इन रूरल LWE स्टेट ऑफ सिक्किम CSP अदर देन अर्बन CSPs ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे जो CSP है रूरल एरिया में जो काम कर रहे हैं वो CSP, तो उनके लिए एडिशनल कंडीशन टू क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव। अगर इसमें ऐसा है कि आपको पहले 100 आप ट्रांजेक्शन करते थे हर मंथ तो आपको मिलता था। जो CSP रूरल में है वो अगर 100 ट्रांजेक्शन करता था तो उनको 2,000 मिल जाता था, पर अभी ऐसा नहीं है। आपको हर रोज़ 20 दिन तक CSP ओपन करना है और उसमें ट्रांजेक्शन करना है लॉगिन करके। अगर आप लॉगिन करके छोड़ दोगे तो आपका वो नहीं गिना जाएगा। 20 दिन के ऊपर आपको उसमें ट्रांजेक्शन करना ही करना है और CSP ओपन रखना है। तो थैंक यू, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।